Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying chapter 2 Writing and City Life, यानी कि लेखन कला और जो शहरी जीवन है हम उसके बारे में करेंगे कि वर्ड के अंदर जो इसकी सबसे पहला स्टार्टअप माना जाता है कि कहाँ से क्या राइटिंग स्किल स्टार्ट हुई है और कहाँ से सिटी लाइफ स्टार्ट हुई है, उसके बारे में चैप्टर दिया गया है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करने का है कि उसकी जो शुरुआत हुई है उस सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है और वो सिविलाइजेशन कहाँ पर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है मेसोपोटामिया से मानी जाती है। अब मेसोपोटामिया से क्यों मानी जाती है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो राइटिंग स्किल है वर्ल्ड में सबसे पहली, मतलब ये कहा जा सकता है कि वहाँ का जो सिटी लाइफ है, अब ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ सिर्फ सिटी थे, विलेजेस वगैरह थे, क्योंकि बिना विलेज के डेवलपमेंट के सिटी लाइफ नहीं हो सकता। तो सिटी लाइफ वहाँ पर सबसे बेटर तरीके से था और उसके बाद में वहाँ पर जो राइटिंग स्किल है वो भी 2000 BC यानी लगभग 2000 साल ईसा पूर्व क्या है स्टार्ट हो चुकी थी। अगर इस्टेब्लिश करने की बात आते हैं तो कहीं पर किसी बुक में इसको 3000 लिखा है BC, कहीं पर 4000 BC लिखा है, कहीं पर 5 लिखा है, तो ये अलग अलग है। इसकी इस्टेब्लिश के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी थी यानी राइटिंग स्किल जो स्टार्ट हो चुकी थी वो लगभग 2000 BC पहले स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने पर बताया गया है कि जो मेसोपोटामिया है वो 2 रिवर्स में के आसपास बसा हुआ है, यानी वहाँ का जो एरिया 2 रिवर्स है, ये यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं फरात एंड, एक फरात है और दूसरा है दजला, यानी इन 2 रिवर्स के पास का बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, मेसोपोटामिया का एरिया है। इसको मैप्स में भी बताया जाएगा। और इसको आज का जो इराक है, आज के टाइम में आप वर्ल्ड के मैप में जो इराक देखोगे उसका ये कभी, मतलब आज ये पार्ट बना हुआ है, वो कभी जो सिविलाइजेशन थी वो अलग होती थी। तो इस चैप्टर में हम क्या इन सिविलाइजेशन को यानी सभ्यताओं को कुछ अलग अलग नामों से पढ़ेंगे, या आप हिस्ट्री के अंदर क्या है इनकी अलग अलग नेम देखते हैं। तो ये एग्जांपल दिए गए हैं कि डिफरेंस नेम ऑफ सिविलाइजेशन है, तो ये एक ही, अलग नहीं है। सिविलाइजेशन सभी एक ही सिविलाइजेशन है, लेकिन इनके नेम क्या है अलग अलग कर दिए गए। कई जगह कुछ राइटर्स ने कुछ लिखा हुआ है, तो आपकी बुक में इसका नाम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ही दिया गया है, लेकिन कुछ एग्जांपल दिए गए कि ये सिविलाइजेशन भी क्या है इसी का पार्ट। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा गया कि ये 2 वर्ड से बना है, मेसोस प्लस पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है बीच में, सेंटर के अंदर जो होता है, मध्य के अंदर जो होता है, और पोटामोस का मतलब होता है जो रिवर्स के द्वारा बनाया गया हो, नदियों के द्वारा बनाया गया हो। तो यहां पर 2 रिवर्स थी, फरात यानी यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज यानी कि दरार। तो इन 2 रिवर्स के द्वारा यानी जो मिट्टी लाई जाती थी, अब रिवर्स चलती है, आपको भी पता है कि वो अपने साथ में मिट्टी के कंकड़ पत्थर लेकर के आती है, और नीचे के जो लेके है वहाँ पर बाढ़ वगैरह भी आती है, फ्लड आती है, तो वो अपने पास जो ये इस तरह की मिट्टी है वहाँ इकट्ठा कर देती है, और वो जो एरिया बना होता था वो क्या कहलाता था, वो उसी के नाम से मेसोपोटामिया रखा गया। थोड़ा सा मैं मैप में बता देता हूँ। ये जो मान लो आज का इराक का जो मैप है, यहाँ पर फरात की बे ऑफ फरात है, बे ऑफ फरात की खाड़ी है। ये जो एरिया था ये मेसोपोटामिया का एरिया माना जाता है। ये भी कंप्लीट नहीं, इसमें आप कुछ सिटी का जिक्र करोगे, उन सिटी के बारे में बता। तो यहाँ पर 2 रिवर्स हैं, ये 2 रिवर्स का एरिया यहाँ तक चलता है फरात तक, यानी जो बे तक है, यहाँ पर बे है, खाड़ी है, यहाँ तक चलता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, डेजर्ट है, सारा का सारा एरिया डेजर्ट है। तो यहाँ के बीच का जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये सारा का सारा एरिया क्या है, मेसोपोटामिया का एरिया इन रिवर्स के बीच में। एक ही और रिवर्स ये है, एक रिवर ये है, यानी ये टिग्रीस रिवर्स है और ये यूफ्रेट्स रिवर्स है। तो इन रिवर्स का है, तो इन्हीं के नाम से जो पड़ा है मेसोपोटामिया, तो इसलिए इसको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा, इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली जो लैंग्वेज की बात आती है वो सुमेर की आती है, इसको सुमेर कहा जाता है। वैसे सुमेर का मतलब होता है ईंटों के जो पक्के मकानों से शहर बनता है उसको सुमेर बोलते हैं। तो ये सुमेरियन भी लैंग्वेज बोली जाती थी, सुमेर लैंग्वेज, इसके कारण इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा गया। ये क्या है, काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाती है, और लेकिन कुछ समय बाद इसको अक्कड़ जो लैंग्वेज है वो अपना लेती है 2400 BC, यानी 2400 साल पहले ईसा पूर्व, यानी अब 2020 है, तो जब स्टार्ट हुआ था उससे भी 2400 ईयर पहले क्या है, वहाँ पर अक्कड़ लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है, और इस लैंग्वेज के कारण इसको अकेडियन
सिविलाइजेशन भी कहा गया। अभी अकेडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी लंबे समय तक चली, ये तो नहीं कह सकते हम पूरे पार्ट में चली, लेकिन जब सिकंदर आया था तो सिकंदर के टाइम में, ये सिकंदर का टाइम पीरियड लिखा 326 से 323, उस टाइम पीरियड में भी क्या है एकड़ लैंग्वेज कहीं पर बोली जाती थी, थोड़ा बहुत बोली जाती थी, इसके बारे में कहा गया। इसके अलावा इसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साउथ का पार्ट है वहाँ पर क्या है, एक बेबीलोन नाम का क्या है शहर बसा था। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, हम 4 सिटी का ही जिक्र किया गया है जो बार बार क्या आएंगे। इसके अंदर क्या है, 3 है, एक है उरक, ये इसी एरिया के अंदर, ये जो एरिया है वो काफ़ी उपजाऊ एरिया है, सारा का सारा एरिया, उरक और बेबीलोन, ये सिटी यहां पर है। इसके अलावा एक सिटी यहां पर है मारी, ये इनसे कम उपजाऊ था, ये सारा का सारा एरिया डेजर्ट का एरिया है। तो इन 4 सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें से बेबीलोन क्या है, एक सिटी मतलब इंपॉर्टेंट सिटी हुआ था उस समय का, काफ़ी मतलब रूलर वगैरह वहाँ से बिलोंग करते थे, इसलिए इसका नाम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी रखा गया है। इसके अलावा इसको एसीरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एसीरियन जो थे एक डायनेस्टी थी जिसने 1100 BC क्या है पहले यहाँ पर क्या है अपनी मतलब डायनेस्टी को स्थापित किया था और यहाँ के रूलर बने थे, इसलिए इसको एसेरियन सिविलाइजेशन का। तो ये अलग अलग नेम है, लेकिन सभी के सभी का मतलब एक ही सिविलाइजेशन से है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। यानी सारी सिविलाइजेशन अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही सिविलाइजेशन। तो हम इस चैप्टर में इसको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का ही नाम देंगे। यहाँ पर एक लैंग्वेज थी अरमिक लैंग्वेज, जो काफ़ी बोली भी जाने लगी थी बाद में। ये 1400 BC से स्टार्ट हुई, जो हिब्रू लैंग्वेज से निकली हुई थी। तो ये लैंग्वेज क्या है बाद में इराक में, आज भी कहते हैं कि इराक में ये लैंग्वेज लोकल एरिया या गांव वगैरह में आज भी बोली जाती है। तो ये अरमिक लैंग्वेज का इसके अंदर आता है। तो ये इसकी सिविलाइजेशन के बारे में था। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, यानी इसके स्रोत क्या है, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर राइटिंग स्किल थी या राइटिंग हुआ था या सिटी लाइफ यहाँ का बेटर था। तो इसके लिए कुछ सोर्सेज है। तो यहाँ पर क्या है 1840 से क्या है सर्वे स्टार्ट हुआ, और सर्वे मेनली 2 सिटी के अंदर, ये 2 शहर हैं उरक और मारी, ये मारी है और यहाँ उरक है, यानी इस एरिया में भी और इस एरिया में। वैसे यहाँ पर उर और बेबीलोन भी है। तो इन एरिया के अंदर रिसर्च हुई, और ये वर्ल्ड का एक ऐसा पहला, मतलब इंडिया के अंदर हमारे इतनी सिविलाइजेशन हुई है, उनके ऊपर भी इतनी बड़े सर्वे या इतने लंबे समय तक रिसर्च नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़े लंबे समय तक यह रिसर्च हुई है। तो इस रिसर्च से क्या है इनके बारे में पता चलता है। तो इस रिसर्च के अंदर जो सोर्स लिए गए हैं, बुक्स ली गई है, जैसे वहाँ के अभिलेख लिए गए हैं, वहाँ जो कब्रें वगैरह थी वो ली गई है, बिल्डिंग्स वगैरह है यानी इमारतें हैं वो वहाँ पर रिसोर्स। तो ये आपको पता है मेनली जो सोर्स होते हैं वो ज़्यादातर हर हिस्टोरियन के लिए यही होते हैं। तो इसलिए क्या है मेनली अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आप इसमें बुक्स लिख सकते हो, बिल्डिंग्स लिख सकते हो, कब्रें वगैरह लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे इसकी क्या है सोर्सेज हैं। तो इनकी रिसर्च की जा रही है और इनके बारे में बताया जा रहा है। अब क्या है इनके पीछे सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो यूरोपियन है वो भी इसको क्या है सर्वे करते हैं और अपने आप से जोड़ते हैं। जो यूरोपियन का कहना है वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की भूमि है, यानी उनसे जुड़े हुए हैं। मेसोपोटामिया को वो बिल्कुल मतलब एक ऐसे देखते हैं कि वहाँ से ही उनके पूर्वज बनकर के आए और अपने एरिया के रूप में बताते हैं। और उनकी रिसर्च ये ख़त्म नहीं है, आज भी वो इसकी रिसर्च के ऊपर क्या है लगे हुए हैं। तो वो इसको ओल्ड टेस्टामेंट से जोड़ते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर क्या है उनके बुक है बुक ऑफ जीनियस, बुक ऑफ जीनियस, जिसके ऊपर काफ़ी लंबी रिसर्च हुई है, जिसके अंदर सिमार का यूज किया गया है। यानी बुक्स ऑफ क्या है जीनियस के अंदर सिमार लिखा गया है। उसके अंदर क्या है सिमार का मतलब सुमेर, जो ईंटों से बना हुआ एक शहर है, सिटी है। यानी कहीं पर मेसोपोटामिया वर्ड का यूज नहीं है, सिमार वर्ड का यूज किया गया। सिमार का मतलब है ईंटों से बना हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड में पक्की ईंटों से बना हुआ सिटी सिर्फ यही था। तो इसलिए क्या है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की जा रही है। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ के जो सर्वे करने वाले हैं वो इसके ऊपर आज भी सर्वे करते हैं। इसके अलावा वो इनको क्या है अपने इमोशन से या अपने रिलीजियस से भी जोड़ते हैं, और इसको क्या है बाइबल जो उनकी होली बुक है, पवित्र बुक है, उसमें स्टोरी ऑफ फ्लड से जोड़ते हैं। आपकी बुक में काफ़ी बार 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया स्टोरी ऑफ फ्लड क्या है। तो स्टोरी ऑफ फ्लड क्या है, किस में लिखी गई है,
बाइबल के अंदर लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में, यानी जो ह्यूमन बीइंग है या जो भी है लिविंग थिंग्स हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक बार फ्लड आई थी, यानी पूरी बड़ी बाढ़ आई थी। तो उसके अंदर क्या है, एक आदमी, इसमें अलग अलग नेम दिए गए हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन, यानी यूरोपियन की किसी कंट्री के द्वारा किसी, तो आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर वो 2-3 नेम अलग अलग लिखे हुए हैं, क्या कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नाव बनाई और उस नाव के अंदर क्या है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि गोट है, सिप है, ह्यूमन बीइंग है, कैमल है, कोई भी हो, एनीथिंग, तो उन सभी का एक एक पेयर, सभी का एक एक जोड़ा क्या है, उन्होंने अपनी नाव में बैठा लिया। और ये जैसे ही फ्लड आती है तो उसकी नाव को छोड़ करके बाकी सारी जो जहां पर भी वर्ल्ड के अंदर अर्थ के ऊपर था, वो सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए उनके द्वारा जो ह्यूमन लाइफ बचाई गई है, जो लिविंग थिंग्स बचाई गई है, वो स्टोरी के द्वारा बचाई है, कहने का मतलब। लेकिन इसको कहीं पर भी वो प्रूफ नहीं कर पाए और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गुण है। लेकिन जो उनकी बुक्स वगैरह है, जो रिसर्च किए जा रहे हैं, बुक ऑफ जीनियस है, सीमार का यूज है, या उनके रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर, उनसे क्या है, इस मेसोपोटामिया के बारे में पता चलता है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद क्या है, बताया गया है आपकी बुक के अंदर, या उनकी रिसर्च से जो निकल के आया है कि वहाँ का सिटी लाइफ कैसा था, वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वो रिवर्स के जो लोग हैं वो रहते कैसे थे, मतलब किस तरह का वहाँ पर एरिया था, एनिमल्स कौन कौन से थे, तो उनसे उस लाइफ की, उस सिविलाइजेशन के बारे में क्या है, पता चलता है। तो इसके बारे में हम क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।